हेलो डियर फ्रेंड, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं। तो आज जो है हम देखने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक पुराना पेपर, मतलब 2014 में हुआ था, उनका हिंदी का यह पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितना है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितना है? 14, 16, 11 और 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस्ताद का पर्यायवाची है, तो उस्ताद का पर्यायवाची क्या क्या है जी? निपुण, दक्ष, गुरु और उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ओके, इस प्रकार से आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी चुनिए। गृहिणी, ग्रहणी, गृहिणी, ग्राहिणी और गृहिणी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गृहिणी, ऑप्शन डी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, गैंड शब्द का सही विलोमार्थी चुनिए। तो सही विलोमार्थी क्या होगा? अनिवार्य, मुख्य, सामान्य, विशेष। तो सही उत्तर हो जाएगा मुख्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? अक्षात, होठ, प्राण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षत। ठीक है, याद रखिएगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं छठवां प्रश्न है, एकाएक कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, है ना। सातवां प्रश्न देखते हैं, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है? उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है? ठीक है, तो उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है आपको बताना है। तो इसका आ, अ, उत और उप। तो सही उत्तर हो जाएगा उत। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अक्षत्र अज्ञा इनमें से क्या है? तो अक्षत्र अज्ञा इनमें से क्या है? स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न है, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। खलनायक, भ्रष्ट नायक, अधिनायक और शाहनायक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। खलनायक, भ्रष्ट नायक, अधिनायक और शाहनायक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिनायक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। आलम, अकाल, तलवार, आश्रम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छात्रावास अधीक्षक पुराना पेपर जो 2016 में हुआ था, हिंदी का प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा वाक्य है? निश्चयात्मक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य, संकेत सूचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा संकेत सूचक वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में कौन सा समास है आपको बताना है। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो कौन सा समास हो जाएगी जी? द्वंद्व समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या होगा? नींद आना, आसक्त होना, गहरी निद्रा में सोना, आँखों का चिपक जाना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नींद आना। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? नींद आना। आगे बात करते हैं। चौथा प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यह ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। इसमें सही उत्तर हो जाएगा उज्ज्वल। ठीक है, ज से ज कटेगा, फिर ज वो है व में कटेगा, है ना। आगे बात करते हैं, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नलिन, राजीव, उत्पल, रसाल। तो सही उत्तर हो जाएगा रसाल। रसाल जो है आम का पर्यायवाची है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। छठवा है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में क्या संधि प्रयुक्त है? यण,
गुण, वृद्धि, अयादि। तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का अयादि। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा बताइए। क्या क्या है? श्याम, लड़का, सेना, दुख। तो श्याम तो व्यक्तिवाचक है, लड़का जो है जातिवाचक है ना। सेना जो है समूहवाचक है और दुख जो है भाववाचक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है कौन सी भाषा है? अरबी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली। तो सही उत्तर हो जाएगा अरबी। वकील जो है अरबी भाषा है। ठीक है, फिर बात करते हैं 9वां प्रश्न, चाय किस भाषा का शब्द है? तो सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, जापानी। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? चीनी। ठीक है, चीनी, चाय, चीनी, है ना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है? बताइएगा। धोती, कमीज, कुर्ता, टोपी। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुर्ता। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।